सासाराम और बिहार शरीफ में हुई हिंसा के बाद बीजेपी अध्यक्ष उन इलाकों का दौरा कर रहे हैं। सासाराम के बाद अब नालंदा का दौरा हो रहा है, बिहार शरीफ का दौरा हो रहा है और इस दौरे के कई मायने भी निकाले जा रहे हैं। हमारे साथ आरजेडी के वरिष्ठ नेता हैं अब्दुल बारी सिद्दीकी, उनसे जान लेते हैं। ये सर, इस तरह का जो दौरा हो रहा है इतने घटना के इतने दिनों बाद, क्या कहेंगे सर? असल क्या है कि दौरा करने का, शांति व्यवस्था कायम करने का तो सभी राजनीतिक दलों को एक तरह से दायित्व बनता है, समझा कि नहीं। मगर कुछ लोग अगर मतलब घी में मतलब आग में घी डालने का काम करते हों तो उनको सोचना चाहिए कि हो सकता है कि दंगा फसाद से आपको तत्कालिक फ़ायदा हो, मगर ये जो तत्कालिक फ़ायदा है इसका नुकसान बहुत दिनों तक रहता है, बहुत जमाने तक, कहिए दिनों तक। मगर बिहार के लोग समझते हैं कि उन्माद से, द्वेष से, घृणा से, नफरत से समाज जो है मजबूत नहीं होता है, समाज जो है कमज़ोर होता है। इसलिए जो है जो इस तरह की राजनीति करते हैं, घृणा का, उन्माद का, नफरत का, समझे कि नहीं, वो अपना करते रहें और जिनको प्यार, मोहब्बत, भाईचारा की राजनीति करनी है वो अपना करते रहें। जो कहा जा रहा है बीजेपी के तरफ से कि समुदाय विशेष को टारगेट किया गया, परेशान किया गया, नालंदा में वैसे ही परेशान किया गया, सासाराम में एक पूर्व विधायक बीजेपी के गिरफ्तार किए गए, तो कहा जा रहा है कि एक समुदाय विशेष को टारगेट किया जा रहा है, इसलिए वो लोग उनसे मिलने के लिए जा रहे हैं। अब अगर समुदाय विशेष को टारगेट करना मतलब कोई भी समुदाय हो, ये सरकार का नहीं है, खास करके बिहार की सरकार का। और ऐसा है कि जब हम शपथ लेते हैं कि राग का, द्वेष का, घृणा का, समझा कि नहीं, काम नहीं करेंगे, तो अब जो है कोई आदमी अगर कसम लेता है तो उसको निभाता है, और कोई आदमी कसम खाता है तो ठीक उसके विपरीत आचरण करता है। तो अब बताइए कि जो हम जाते हैं चुनाव लड़ने तब शपथ खाते हैं संविधान की, जीत के आते हैं तब शपथ लेते हैं, मंत्री बनते हैं तब शपथ लेते हैं। तो अब आप जो हमारा संविधान जो है इसका 4 स्तंभ है जो खड़ा किए हुआ है कि हमारा जो देश है वो सॉवरेन होगा, खुद मुख्तार होगा, इसमें कोई दूसरा जो है दखल अंदाजी नहीं करेगा। दूसरा जो है ये है कि साहब हमारा जो मुल्क है वो डेमोक्रेटिक होगा। तीसरा है कि हमारा मुल्क जो है ये होगा, क्या कहते हैं, एक तो हुआ सॉवरेन, दूसरा डेमोक्रेटिक और तीसरा जो है सोशलिस्ट और चौथा सेकुलर। तो अब आप बता दीजिए कि जो लोग शपथ खा रहे हैं और ताल बजा रहे हैं इतना, वो पूरे देश में किस तरह का माहौल बनाए हुए हैं। और सत्ता जो है वो अच्छी मानी जाती है कि जब जो कमज़ोर तबका है या माइनॉरिटी है वो कहे कि नहीं साहब ये सरकार अच्छी है। मगर मैं देश और दुनिया में तो आपका हाल जान रहा है लोग, और आप फिर वहाँ जा रहे हैं, जाइए, मगर आग में घी मत डालिएगा। घी डालिएगा तो आपको भी नुकसान होगा, समाज को भी नुकसान होगा, इससे बचना चाहिए। कर्नाटक में जो परिस्थितियां दिख रही हैं और कर्नाटक की चीज़ों को ही दूसरे जगहों पर देने की कोशिश की जा रही है, उसको किस तरह से देखते हैं?
हम कर्नाटक नहीं गए हैं। कर्नाटक की क्या परिस्थिति है, क्या उतार है, क्या चढ़ाव है, वहाँ का वोटर्स जानेगा, वोट करेगा, जानेगा, देखेगा। चलो। तो अब्दुल बारी सिद्दीकी थे और स्वाभाविक तौर पर बीजेपी के अध्यक्ष लगातार दौरे कर रहे हैं और ख़ासतौर से सासाराम और बिहार शरीफ जाने के बाद कहीं ना कहीं सवाल उठ रहे हैं। काफ़ी लंबे समय के बाद ये दौरा फिर से शुरू हो रहा है, लेकिन एक बात ज़रूर है, अब्दुल बारी सिद्दीकी ने कहा है कि दौरा करने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन हालात नहीं बिगड़ने चाहिए क्योंकि समाज में शांति अमन कायम रही, ये सरकार की भी कोशिश है और महागठबंधन के राजनीतिक दलों का भी यही प्रयास है। कैमरा पर्सन श्याम के साथ आशुतोष चंद्रा, कशिश न्यूज़, पटना।